महाकुंभ के आईआईटी बाबा आप सभी को याद होंगे कि कितने प्रचलित हुए थे। आईआईटी से पढ़ के महाकुंभ में मिले, एकदम साधु संत की तरह रहने लगे। हाल ही में उनकी शादी हुई है, गुपचुप में उन्होंने शादी कर ली। एक वैसे ही आईआईटी वाले बाबा की कहानी आज लेकर आई हूं। ब्रजभूमि मथुरा से गीता और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर एक फर्जी बाबा कई पढ़ी लिखी युवतियों का यौन शोषण कर रहे थे। जी हाँ, खुद को आईआईटी रुड़की का इंजीनियर बताने वाले ये व्यक्ति अब पुलिस की गिरफ्त में है। आईआईटीएन फर्जी बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं और ये नशीला दूध पिलाकर महिलाओं का शोषण करते थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के राधाकुंड इलाके में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो आस्था के बाजार में चल रहे पाखंड को बेनकाब करता है। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास मूल रूप से ओडिशा के फोर्दा के रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अच्छा पैकेज छोड़कर 3 साल पहले राधाकुंड आकर आश्रम जैसा सेटअप बना लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गीता ज्ञान, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचन देकर ये युवतियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। खास तौर पर बीटेक, एमटेक और अच्छी नौकरी करने वाली शिक्षित लड़कियों को टारगेट किया जाता था। इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास। शिक्षा इनकी आईआईटी रुड़की से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और इन पर आरोप है कि यौन शोषण, नशीले पदार्थ का सेवन और ब्लैकमेलिंग ये सब करते थे महिलाओं के साथ। पुलिस के अनुसार अभिषेक मंडली बनाकर भजन कीर्तन करवाता, फिर चयनित लड़कियों को राधाकुंड बुलाता, वहां प्रसाद के नाम पर नशीला दूध पिलाकर उन्हें बेहोश करता और उनका यौन शोषण करता। अश्लील वीडियो बनाता, फोटोज बनाता और फिर ब्लैकमेल भी करता था ये उन महिलाओं को, उन युवतियों को। एक पीड़िता जो छत्तीसगढ़ की बीएससी नर्सिंग छात्रा है, 15 मई को अपनी बहन से मिलने राधाकुंड आई थी। 17 मई की रात अभिषेक मिश्रा उसके कमरे में आया और भगवान का प्रसाद कहकर दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद लड़की बेहोश हो गई। सुबह फिर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। 5 लाख रुपए मांगे गए और कहा कि अगर नहीं दोगी तो ये जो तुम्हारा वीडियो बनाया है ये वायरल कर देंगे, ऐसी धमकियां देने लगे। पीड़िता ने घर जाकर परिवार को बताया और 25 मई को गोवर्धन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गोवर्धन पुलिस ने सोमवार शाम अभिषेक मिश्रा को राधाकुंड से गिरफ्तार कर लिया। उसके ठिकाने से 2 अन्य युवतियां बरामद की गई, एक बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है और दूसरी छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से थी। दोनों नशे की लत में फंस चुकी थी। उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया और नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया क्योंकि जो ये नशा दिया जा रहा था वो एडिक्टिव हो गया था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल और आश्रम से कई अन्य युवतियों की तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं। जांच चल रही है और आशंका है कि पीड़िताओं की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई समय से मामला चलता आ रहा था। ये मामला एक बार फिर सवाल उठाता है कि आध्यात्मिक गुरुओं के नाम पर चल रहे ऐसे रैकेट्स पर नकेल कब कसी जाएगी। कई साल पहले से ये सब कुछ चला आ रहा है। कई बाबा आते हैं, ढोंगी बन जाते हैं। शिक्षित युवा भी कैसे इनके जाल में फंस जाते हैं, ये सवाल है। शिक्षा और आधुनिकता के बावजूद भावनात्मक कमजोरी और मोक्ष की चाहत का फायदा उठाया जा रहा है। पुलिस को ऐसे सभी फर्जी बाबाओं पर सख्त नजर रखनी चाहिए। मथुरा पुलिस इस पूरे रैकेट की गहराई में जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम इस मामले में और अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, लिखिएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।